आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे ऊर्जा विभाग की बैठक, परिवहन विभाग की करेंगे समीक्षा, पार्टी की बैठक में भी होंगे शामिल। हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नए कप्तान, आज होगा औपचारिक ऐलान। बीजेपी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक में जुटेंगे दिग्गज। मुरैना में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में चली गोली, फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने, 6 से ज्यादा लोग घायल, हॉस्पिटल में भर्ती। ग्वालियर में स्कूटी सवार ने छात्रा को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, छात्रा को आई गंभीर चोट, हॉस्पिटल में एडमिट। राजधानी भोपाल में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, एक्सीडेंट का लाइव वीडियो कैमरे में कैद, कार सवार 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, राजधानी भोपाल में भारी बारिश की संभावना। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है। सुभाष नगर ब्रिज पर सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है, ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। कार सवार 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। वजह यह है कि हाई स्पीड में डिवाइडर से टकराई है कार, यानी कार की रफ्तार तेज थी, बहुत तेज थी, हाई स्पीड थी। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सुभाष नगर ब्रिज पर यह सड़क हादसा हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है, वो 100 की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चल रही थी, ये कहा जा रहा है। एक्सीडेंट का लाइव वीडियो कैमरे पर कैद हो गया, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरी तरह से पलट गई है गाड़ी, आप देखिए। कार सवार 2 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। हाई स्पीड में डिवाइडर से ये कार टकराई है। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इधर तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने छात्रा को टक्कर मार दी है। छात्रा को गंभीर चोट आई है, हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने छात्रा को टक्कर मारी है। तेज रफ्तार, अब देखिए इस गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, आप देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो टक्कर, ये 3 लोग इसमें बैठे हुए हैं। यही गलती है, जब आप 3 लोग बैठे रहेंगे स्कूटी में तो जाहिर सी बात है सही से ड्राइविंग नहीं करेंगे। और ऊपर से देखिए इन लोगों ने हेलमेट भी नहीं लगाया है। 2 छात्राएं आ रही थी, तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने इन छात्राओं को टक्कर मार दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की घटना है। इनके खिलाफ इतने चालान लगा देने चाहिए, इतने चालान कर देने चाहिए इनकी गाड़ी पर कि दोबारा स्कूटी जब स्टार्ट करें या गाड़ी स्टार्ट करें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि सड़क पर सही से चलना है, नियम कानून से चलना है, कायदे से चलना है। अब 3 लोग चलने का क्या मतलब है? चेहरे को तो कवर करके रखा है कि चेहरे को कुछ ना हो जाए, सर को कुछ भी हो जाए। हाँ, मतलब बता के, हादसा बता के तो आएगा नहीं। कम से कम आपको अलर्ट रहना चाहिए, हेलमेट जरूर लगाना चाहिए और ट्रिपलिंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसे भी रोकिए। 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव में आपको बता दें कि अपडेट यह है कि हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को लगातार दूसरी बार कमान दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में PVN माधव को कमान दी गई है। तेलंगाना में रामचंद्र राव को कमान दी गई है। महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान को पहली बार प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है और मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी VD शर्मा जो अब तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो जिम्मेदारी अब हेमंत खंडेलवाल के कंधों पर होगी। और इधर महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान पहली बार प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे। तेलंगाना में देखिए विवाद भी हुआ, वहां पर उनके कद्दावर नेता T राजा ने इस्तीफा भी दे दिया, बीजेपी छोड़ दी। रामचंद्र राव को कमान दी गई है। आंध्र प्रदेश में PVN माधव को कमान दी गई है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को दोबारा कमान दी गई है और हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को लगातार तीसरी बार मौका दिया गया है।
बैतूल से खबर यह है कि बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद हेमंत विजय खांडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। यानी किसी दूसरे ने नामांकन किया ही नहीं, निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। बुधवार सुबह 11 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें हेमंत खांडेलवाल के अध्यक्ष चुने जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। चूंकि कोई और खड़ा ही नहीं हुआ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ हेमंत खांडेलवाल का ही नामांकन जमा हुआ। बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और सरोज पांडे ने नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई, लेकिन हेमंत खांडेलवाल के अलावा कोई दूसरा शख्स या कहिए किसी ने नामांकन तक नहीं किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब हेमंत खांडेलवाल ही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की बीजेपी की कमान संभालेंगे। अब उन्हीं के कंधों पर बीजेपी की जिम्मेदारी होगी। साक्षी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। साक्षी, कल बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी, कई नाम चल रहे थे, लेकिन एकदम क्लियर हो गया है कि हेमंत खांडेलवाल, चूंकि उन्होंने ही नामांकन भरा, उसके अलावा कोई नामांकन ही नहीं आया। तो कितने बजे इसकी औपचारिक ऐलान होगा आज? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, बात बिल्कुल क्लियर है कि मध्य प्रदेश के नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हेमंत खंडेलवाल होंगे और बस अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और लगभग आज 10:30 के बाद यहाँ पर बैठक होगी। यहाँ पर सभी जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे, कार्य समिति की बैठक होगी और उस बैठक के दरमियान या ठीक उसके बाद लगभग यानी कि 11 बजे के बाद ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम का औपचारिक रूप से जो हेमंत खंडेलवाल हैं उनके नाम का ऐलान जो है यहाँ पर किया जा सकता है। और देखिए, कल से ही जो है वो गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा था। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर रेड कारपेट कल से ही बिछ गए थे और कई नाम निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही नामांकन दर्ज किए गए, जैसे ही नामांकन की बात हुई और वहाँ पर सिर्फ एक ही नामांकन जो है वो दाखिल किया गया और स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो प्रस्तावक बनकर खंडेलवाल को अपने साथ लेकर गए और उन्होंने नामांकन जो है वो दर्ज करवाया। और उसके बाद से जो सभी अटकलें थी, जो सभी नाम है जो सुनने में आ रहे थे, वो सभी नाम जो है वो हट गए और जो फाइनली नाम है जो हेमंत खंडेलवाल का नाम है उस पर मोहर लग चुकी है। और देखिए राहुल, बिल्कुल सही भी है कि इस समय भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो काफ़ी न्यूट्रल हो, जो सबके साथ सामंजस्य बिठाकर काम कर सके और हेमंत खंडेलवाल बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति, ऐसा ही एक चेहरा है जो बेहद न्यूट्रल छवि रखते हैं। और इस वक्त देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर बात करें नरोत्तम मिश्रा की, सभी काफ़ी एक्टिव है। तो ऐसे वक्त में एक ऐसे ही चेहरे की ज़रूरत थी जो सबके साथ सामंजस्य बिठा के काम कर सके, सबको साथ लेकर काम कर सके। और अगर खंडेलवाल की बात करें, हम हेमंत खंडेलवाल जी की बात करें, तो वो पूर्व सांसद रहे और काफ़ी लंबे अरसे बाद हो रहा है कि किसी विधायक को जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बिठाया जा रहा है। और वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि उनको संगठन से लेकर सत्ता में काम करने तक का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने पहले भी प्रदेश में कोषाध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी है वो निभाई है और वर्तमान समय में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के वो जो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, सत्ता से लेकर संगठन तक उनकी अच्छी पकड़ है और उन्होंने बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया है और एक बेहद न्यूट्रल छवि है। कोई भी विरोध जो है उनके खिलाफ जो है नज़र नहीं आया, सभी ने उनके नाम पर सहमति जो है वो दर्ज कराई है और साथ ही साथ जो संगठन है उसने भी उनके नाम पर मुहर लगा दिया है। तो देखिए, कल ही इस बात का फैसला हो गया था, कल ही निर्णय हो गया था और आज बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कार्य समिति की बैठक होने वाली है, 11 बजे से लगभग ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक के बाद ही या फिर बैठक के दरमियान ही जो औपचारिक रूप से उनके नाम का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। आज यहाँ पर जो सभी वरिष्ठ नेता हैं, नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अनुभवी नेता हैं कुल मिलाकर, आपने ये बताया, जो उनका अनुभव बताया, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है, बड़ी जिम्मेदारी रही है और कोषाध्यक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश में। थैंक यू सो मच इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब अपने दर्शकों को इसके बाद इंदौर लेकर चलेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार 3 आरोपियों को आज शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ब्रोकर शिलोम जेम्स, ठेकेदार लोकेंद्र तोमर आज पेश होंगे।
चौकीदार बलवीर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों पर केस से संबंधित सबूत मिटाने का आरोप है, यानी साक्ष्य मिटाया है इन लोगों ने। सोनम राज की गिरफ्तारी के बाद फ्लैट से इन्होंने बैग गायब किया था। गोविंद ने अपनी बहन सोनम से मिलने के एसआईटी की मांग की है, यानी गोविंद ने अपनी बहन सोनम से मिलने के लिए एसआईटी से मांग की है कि वो अपनी बहन से मिलना चाहता है। राजा की हत्या क्यों की जानना चाहता है सोनम का भाई गोविंद, वो ये जानना चाहता है। अच्छा, ये तो सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार राजा की हत्या क्यों की, और इसका जवाब बहुत लोगों को मिल गया है। क्या अभी भी कई सवाल है लोगों के मन में, खासकर सोनम के परिवार वालों के मन में, अंशुल, जो राजा मिलना चाह रहा है, माफ कीजिएगा, गोविंद मिलना चाह रहा है? जी राहुल, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद से लगातार जो है सोनम के परिवार पर सवाल खड़े हुए थे। उसके पिता जो है शुरू से इस बात को नकार रहे थे, और उसके बाद जो राजा का परिवार है उन्होंने भी कहा था कि सोनम की मां को इसकी जानकारी हो सकती है। और अब कहीं ना कहीं जो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, पूरी तरीके से सोनम का पर्दाफाश हो चुका है। तो गोविंद जो है उसने एसआईटी से ये मांग की है कि वो अपनी बहन सोनम से मिलना चाहता है और ये पूछना चाहता है कि उसने राजा की हत्या क्यों की। हालांकि इसे लेकर के एसआईटी ने अभी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है कि उन्हें मिलवाया जाएगा या उनकी मुलाकात की जाएगी, लेकिन शिलांग में जो गोविंद है उसको भी बुलाने की बात कही गई थी कि उससे भी पूछताछ करने के लिए उसे भी बुलाया जा सकता है। और उससे पूछताछ होने के साथ साथ जो सोनम है जब वो इंदौर आई थी तो क्या अपने परिवार से मिली थी, किसी प्रकार से उसके संपर्क हुए थे, इसकी जांच भी एसआईटी कर रही है। हालांकि जो तीनों आरोपी हैं जिन पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके पहले एसआईटी इंदौर से वे तमाम सबूत जुटा चुकी है जिससे ये प्रूफ होता है कि इस पूरे मामले में सोनम का हाथ है। सोनम के जेवर जो है वो बरामद किए जा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 मंगलसूत्र मिले हैं उसे लेकर भी सोनम से जानकारी ली जाएगी कि ये 2 मंगलसूत्र किसके हैं, क्योंकि राजा के परिवार ने साफ कहा था कि उन्होंने एक मंगलसूत्र जो है वो शादी में सोनम को दिया था, दूसरा मंगलसूत्र कहां से आया, इसे लेकर भी संशय जो है वो बने हुए हैं। और इसी को लेकर कई सवाल हैं जो गोविंद भी जानना चाहता है, सोनम के घर वाले भी जानना चाहते हैं, उनके माता पिता भी जानना चाहते हैं। लेकिन अंशुल, आप बने रहिएगा। इंदौर से अगली खबर भी है। नगर निगम की जमीन पर मुहर्रम के मेले की अनुमति देने पर विवाद हो गया। नगर निगम की जमीन है, मुहर्रम के मेले की अनुमति देने पर विवाद हो गया। असल में हिंदू संगठनों ने जमीन को करबला मैदान बताए जाने पर आपत्ति की है। हिंदू संगठनों ने मैदान को धोबी घाट बताया है कि ये तो धोबी घाट है और आप इसे करबला मैदान कह रहे हैं। नगर निगम ने कोर्ट से जमीन का केस जीतने के बाद कब्जा किया था। कम राशि लेकर मेला लगाने की अनुमति का भी विरोध किया गया है। निगम से मिली अनुमति में जमीन को बताया गया है करबला मैदान। अब ये सवाल है अंशुल, ये करबला मैदान है या धोबी घाट है, और इसमें अभी खबर क्या है जरा वो बताइए, चूंकि कई चीजें सामने आ रही है। क्या अभी जो मुहर्रम के लिए अनुमति दी गई उसको लेकर हिंदू संगठन विवाद कर रहा है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि ये वो मैदान है जिसके मालिकाना हक को लेकर के नगर निगम और वक्फ बोर्ड के बीच में विवाद था, और ये विवाद जो है कोर्ट में गया था, जिसके बाद कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को इस जमीन का मालिक नहीं मानते हुए इसका कब्जा जो है इंदौर नगर निगम को सौंपा था। और उसके बाद से लगातार ये विवाद चल रहा था कि ये जो मैदान है इसका क्या नाम रखा जाएगा। हालांकि यहीं पर धोबी घाट भी है और यहीं पर ताजिए भी जो है वो ठंडे किए जाते हैं, और कई सालों से इसी मैदान पर जो मुहर्रम का मेला है वो लगाया जाता है। लेकिन हिंदू संगठनों की आपत्ति है कि जो अनुमति दी गई है उस अनुमति में इस मैदान को करबला मैदान जो है वो बताया गया है, और जिस हिसाब से बेशकीमती जमीन है उस हिसाब से जो राशि ली गई है वो अत्यधिक कम है। इसी को लेकर के हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये धोबी घाट कहलाया जाता है और नगर निगम का मैदान है, इसे करबला मैदान कहना जो है वो गलत है। और नगर निगम के द्वारा जो अनुमति दी गई है उसमें करबला मैदान का जिक्र किया जाना, इसे लेकर के हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति ली है। और इसी को लेकर के उनका ये कहना है कि जब मैदान का कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जा चुका है कि ये जमीन जो है ये नगर निगम की है, तो फिर इस पर करबला मैदान लिखे जाने का क्या औचित्य बनता है। हालांकि इसे लेकर के अभी तक नगर निगम से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन हिंदू संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर जो मेला लगाया जा रहा है उसके लिए जो राशि ली गई है वो काफी कम है, और इस जमीन का मालिकाना जब नगर निगम का है तो इसे करबला मैदान कहकर
संबोधित करना भी गलत है और इसी को लेकर के वे अब अपना विरोध जो है वो लगातार जता रहे हैं। हालांकि अभी तक इस तरह मामले पर नगर निगम की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन जो है वो नहीं आया है और ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि नगर निगम अभी जमीन को लेकर के नाम पर जो ये विवाद छिड़ा है इसे लेकर के अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करे। जी राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अंशुल, खबर मुरैना से हथियारों की नोक पर बदमाशों ने डकैती की है। सोने चांदी की ज्वेलरी, नगद और 2 बंदूक लेकर फरार हुए हैं। ग्राम पंचायत आलापुर की सरपंच के घर पर डकैती पड़ी है। हथियारों की नोक पर पति पत्नी को पहले बंधक बनाया, डकैती के बाद आरोपी भाग गया। तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जौरा थाना इलाके के आलापुर की यह घटना बताई जा रही है। हथियारों की नोक पर बदमाशों ने जहां डकैती की है, सोने चांदी की ज्वेलरी के साथ नगद पैसे, 2 बंदूक जो थी उसको लेकर भाग खड़े हुए। ग्राम पंचायत आलापुर की सरपंच हैं जिनके घर पर डकैती हुई है, यानी सरपंच है गांव के। हथियारों की नोक पर, यानी कई हथियार थे। पहले पति पत्नी को बंधक बनाया, चूंकि इनके यहां भी तो 2 हथियार थे, इसलिए जो डकैत आए वो कई हथियारों को लेकर आए। डकैती के बाद आरोपी अभी भागे हैं, उनके बारे में किसी तरह की कोई खबर नहीं है पुलिस को। तलाश हालांकि पुलिस जरूर कर रही है। ये जौरा थाने के अंतर्गत डकैती हुई है और यही वजह है कि जौरा थाने पर भी अब सवाल उठ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। आज से 8 दिवसीय विदेश यात्रा पर मोदी जाएंगे। 5 देशों का दौरा करने के बाद 10 जुलाई को वापस लौटेंगे। यानी ये दौरा आज से शुरू हो रहा है 2 जुलाई से 10 जुलाई को वापस लौटेंगे, यानी 8 दिन का दौरा है। इसमें घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया का दौरा करेंगे। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील दौरे के दौरान ब्रिक्स में एक बड़ा सम्मेलन है, उसमें हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें भारत भी एक सदस्य है। प्रधानमंत्री 10 पूर्ण सदस्य और 12 भागीदार और 8 आमंत्रित देशों के नेताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे, सीधी वार्ता करेंगे। कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मंडला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री उइके के बंगले पर विरोध किया, घेराव किया और प्रदर्शन किया, उनका पुतला भी फूंक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झोमाझटकी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री संपत्तिया उइके और पीएचई विभाग ने मिलकर जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, गड़बड़झाला किया है और 1000 करोड़ का कमीशन। कांग्रेस का जो ये आरोप है वो बहुत बड़ा है। 1000 करोड़ का कमीशन अगर कांग्रेस की माने तो संपत्तिया उइके और पीएचई विभाग ने लिया है। कांग्रेस ने मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस इस पूरे मामले की सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।